टू एजुकेशन जेट। आज 9 जुलाई है। आज हम 9 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। हमारी मेहनत आपकी सफलता। आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, जो इसमें से मंत्रिमंडल में 28 मंत्री जो हैं वो राज्य मंत्री हुए हैं। ठीक है, और 15 मंत्री जो हुए हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल हुए हैं। ठीक है, और कुछ मंत्रियों ने इसमें जो है रिजिग्नेशन भी दिया है, रिज़ाइन भी किया है। और क्या क्या इसको आप लोग ध्यान से देख लें। और जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है, पीएम मोदी के पास कौन कौन से जो हैं विभाग हैं, तो कार्मिक है, लोक शिकायत है और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है। सभी ये महत्वपूर्ण जो हैं इनके पास हैं। अब हम लोग कैबिनेट का विस्तार है उसको देख लेते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री। इसी तरीके से आप लोग ध्यान से इसको देख लें। मैं कुछ देर आप रुका हुआ हूँ। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इसे ध्यान से आप लोग देख लें, एक एक बाई देखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये भी आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसे भी ध्यान से आप लोग देख लें। इसमें पूरे कैबिनेट मंत्री हैं, नए और पुराने। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। फिच रेटिंग्स का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने होने की का अनुमान है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड है 12%, थर्ड है 15% और फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है वो है 10%। अब हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फिच रेटिंग में 2021-22 में भारत के लिए अपनी जीडीपी विकास का अनुमान कितना है, 10% कर दिया है। पहले क्या था, 12.8% था। ये क्यों हो गया, क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, फिच रेटिंग्स की 1914 में हुई थी। ठीक है, कितने साल पहले, 106 साल पहले हुई थी, 94। संस्थापक कौन थे, जॉन नोल्स फिच। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनडेट एचक्यू लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ किसकी साझेदारी हुई। फर्स्ट ऑप्शन है फ़ोन पे, सेकेंड है पेटीएम, थर्ड है रेजर पे, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है वो है रेजर पे। अब कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। रेजर पे मैनडेट एचक्यू लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया। ठीक है, यह भुगतान इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। रेजर पे की स्थापना कब हुई थी, 2013 में। रेजर पे के सीईओ कौन है, हर्षिल माथुर। रेजर पे का मुख्यालय बेंगलुरु। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है, माइकल मिबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला। फर्स्ट ऑप्शन है सोहन मल्होत्रा, सेकंड है एन वेणुधर रेड्डी, थर्ड है आसिफ अली, इसमें से कोई नहीं लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है एन वेणुधर रेड्डी। अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट। एन वेणुधर रेड्डी एक भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर
1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ है? संसद मार्ग, नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? फर्स्ट ऑप्शन है हैती, सेकंड है केन्या, थर्ड है पाकिस्तान। जो इसका राइट आंसर है वो है हैती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हैती। अब हम लोग इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये हैती कंट्री है, ठीक है, जो कैरिबियन सी के इस साइड में कैरिबियन सी है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक है इसके राइट साइड में। अब हम देख लेते हैं हैती की। तो हैती की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, सेकंड प्रियंका चोपड़ा, थर्ड है विद्या बालन, फोर्थ है सुष्मिता सेन। जिसका राइट आंसर है वो है विद्या बालन। कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उसके योगदान को देखते हुए लिया गया है। साल की शुरुआत में अभिनेत्री और उसके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी भारत के कौन से शहर में करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई पुणे, सेकंड दिल्ली पुणे, थर्ड गोवा मुंबई, फोर्थ इसमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है मुंबई पुणे। कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत में महिला एशियाई कप मुंबई पुणे में आयोजित किया जाएगा। जब एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने प्रतिभागियों के लिए यात्रा के समय को कम करने और जैव सुरक्षित बुलबुले के लिए इष्टतम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भुवनेश्वर और अहमदाबाद को स्थानों के रूप में हटा दिया। ठीक है, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नए स्थानों के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसने लॉन्च की है? फर्स्ट ऑप्शन है एमएमआरसी, सेकंड है डीएमआरसी, थर्ड है हमारा सीएमआरसी। इसमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है उसका है डीएमआरसी। देखते हैं इसमें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने प्रवेश के भुगतान के समय कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू कर दी। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई थी। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पहल के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो टैक्सियों और आर रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? पहला रोहित श्रीवास्तव, सेकंड प्रीतम सिंह, थर्ड वीरभद्र सिंह। इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है वो है वीरभद्र सिंह। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी के दिग्गज किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? फर्स्ट है केशव दत्त, सेकंड है रोशन दत्त, थर्ड है मीका सिंह। इसमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है वो है केशव दत्त। अब हम लोग फैक्ट देखते हैं। हॉकी के 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। वह 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे, जहां इन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किस अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है रोहन सेन, सेकंड है आसिफ अली, थर्ड है कौशिक बसु, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है इसका है कौशिक बसु। देखते हैं कुछ फैक्ट। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए
हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग से बुसेरियन लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस वर्ड सेफर के द्वारा प्रदान किया गया। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बसु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। बसु भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। यह प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। हम्बोल्ट्ज रिसर्च अवार्ड द्वारा दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 मंथ तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश शामिल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारतीय सेना ने किस कैप्टन के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? फर्स्ट है सीताब अली, सेकंड है गुरजिंदर सिंह सूरी, थर्ड है अमरिंदर सिंह। इसमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ।